मोक्ष क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? सही मायनों में तो इस सवाल का जवाब दफन है आज से हजारों साल पहले आए वेद और शास्त्रों के अंदर। लेकिन आज के मनुष्य का वेद और शास्त्रों से तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब जब लेना देना नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर भी उनके पास में नहीं है। ऐसे में खड़े हो जाते हैं कई सारे पाखंडी लोग जो कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है, और उन्हीं पाखंडियों में से एक है बाबा निराला, जो कि दावा करता है कि वो हम सबको मोक्ष की राह दिखाएगा। अब ये दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी बॉबी देओल की नई वेब सीरीज आश्रम, जिसे रिलीज किया गया है MX प्लेयर के ऊपर 28 अगस्त को, और इस सीरीज को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है प्रकाश झा ने। इस सीरीज के अंदर हमें दिखाई दिए हैं बॉबी देओल, दर्शन कुमार, तुषार पांडे, राजीव सिद्धार्थ, सचिन श्रॉफ, अनुप्रिया गोयनका, त्रिधा चौधरी, चंदन रॉय सन्याल और अदिति सुधीर पोहेनकर समेत कई अन्य कलाकार। साथ ही आपको बता दें कि इस सीरीज के अंदर है करीब 9 एपिसोड्स, जिनकी लेंथ है 45 मिनट के आसपास। कहानी शुरू होती है काशीपुर के किसी गांव में जातिवाद को लेकर के हुई एक घटना के साथ, जिसके बाद पीड़ित समाज के लोग जाते हैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन वहां पर बैठा हुआ पुलिसकर्मी उल्टा उन्हें ही डांटता है। वहीं दूसरी ओर ऊंची जाति के लोग घायल को इलाज तक नहीं मिलने देते हैं। ऐसे वक्त में परिवार के लिए मसीहा बनकर के आता है बाबा निराला और पीड़ितों की मदद करता है। पीड़ित ये सब देख करके अभिभूत हो जाते हैं और इसी प्रकार से बाबा का प्रभाव बढ़ते देख करके क्षेत्र की पॉलिटिकल पार्टियां भी उससे अछूती नहीं रह पाती हैं और कूद पड़ती हैं बाबा के प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए। इसी बीच एक निर्माणाधीन कार्य में खुदाई के दौरान मिलता है एक कंकाल, जिसके बाद शुरू होती है जांच पड़ताल, और जांच में जुड़ते हैं कई सारे तार, जिन्हें देख करके लगता है कि बाबा निराला के समाज सेवी आश्रम में छिपे हुए हैं कई सारे राज। लेकिन इसके बाद भी बाबा कहता है जपनाम जपनाम जपनाम। अब क्या है ये राज जिन्होंने की है बाबा की रातों की नींद हराम? इन राज के बारे में जानने के लिए आपको करने होंगे बाबा निराला काशीपुर वाला के डिजिटल दर्शन। सीरीज के शुरुआती एपिसोड में दिखाए गए कुछ दृश्य ओवर ड्रामेटिक लगते हैं और इन दृश्यों में काम करने वाले सपोर्टिंग एक्टर्स का ढीला ढाला अभिनय और उनके द्वारा यूज की गई अधकचरी सी हरियाणवी भाषा इन दृश्यों को और भी कमजोर बनाती है। शुरुआत के अंदर आने वाले कुछ एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर सत्यता नहीं झलकती है, जबकि प्रकाश झा की फिल्मों की ये यूएसपी होती है कि उनकी फिल्मों के अंदर जो एक्शन होता है वो काफी रियलिस्टिक लगता है। बॉबी देओल के किरदार की एंट्री सीरीज का मूड और भाव एकदम से चेंज कर देती है, और इसके बाद जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वो स्क्रीन के साथ आपको जकड़ती जाती है। साथ ही बाबा निराला का लोगों के ऊपर प्रभाव और आकर्षण भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। सीरीज के अंदर समाज सेवा की आड़ में होने वाले काले, अनैतिक और बुरे कार्यों के ऊपर से भी पर्दा उठाने की कोशिश की गई है। साथ ही सीरीज के अंदर यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से भोले भाले, सताए हुए या फिर कम पढ़े लिखे लोग इन पाखंडियों का शिकार जल्दी हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे इन पाखंडियों की अंधभक्ति में लीन हो जाते हैं, जिसका फायदा ये पाखंडी लोग बड़े ही मजे से उठाते हैं। सीरीज के अंदर दिखाई गई कई सारी घटनाएं सत्य घटनाओं से प्रेरित दिखती हैं और अपनी सत्यता का एहसास भी कराती हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी इन बाबाओं के सामने नतमस्तक होकर के इनका बाहुबल स्वीकार करती है, और ये दुनिया ऐसी है जिसके अंदर मासूम लोगों के इमोशंस और उनकी अंधभक्ति का इतना ज्यादा फायदा उठाया जाता है कि उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा जाता है। एक तरफ जहां बाबा निराला और उसके साथी लोगों की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर सिस्टम और सिस्टम के लोगों के बीच में होड़ लगी हुई है खुद को पवित्र और साफ दिखाने की, ना कि इस गंदगी को जड़ से मिटाने की। इस सीरीज के अंदर यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से आरक्षण का दंश झेल रहे एक प्रतिभाशाली पुलिस ऑफिसर चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं, और उनके द्वारा की जा रही एक निष्पक्ष जांच को भी उनके बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारियों के द्वारा बीच में ही रोक दिया जाता है। यह सीरीज कुछ साल पहले ही खबरों में बहुत ही ज्यादा मशहूर रहे सिरसा वाले बाबा की जिंदगी से इंस्पायर्ड लगती है, और सीरीज के अंदर कुछ मिलते जुलते स्लोगन्स का इस्तेमाल भी किया गया है। सीरीज के अंदर अनुप्रिया गोयनका और दर्शन कुमार के बीच की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग लगती है और वो समय समय पर एंटरटेन भी करती है। हालांकि ये कहानी इस सीजन में पूरी नहीं होती है और इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसका सीजन 2 भी जल्द ही आने वाला है। स्क्रीन प्ले की बात करें, शुरुआत के एक एपिसोड को छोड़ दे तो उसके बाद से
स्क्रीन प्ले काफी मजबूत हो जाता है और आपको अंत तक बांधे रखता है और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है आपकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। पिक्चराइजेशन की बात करें तो इस सीरीज का ज्यादातर भाग यूपी की रियल लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया है, जो कि इसकी सौंदर्यता को बढ़ाता है और आश्रम के भव्य दृश्य भी देखते ही बनते हैं और उनके ऊपर अच्छा खासा डिटेल वर्क किया गया है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही बढ़िया और मधुर है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बॉबी देओल ने निस्संदेह ही इस सीरीज के अंदर अपने जीवन का अब तक का सबसे बेस्ट अभिनय किया है और उन्होंने सीरीज के एक एक फ्रेम में अपने अभिनय की क्षमता का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। वो अपनी नशीली निगाहों, रहस्यमय मुस्कान और शांत स्वभाव से हर एक सीन में एक तरीके से छा गए हैं। दर्शन कुमार ने भी बहुत बढ़िया काम किया है और उन्होंने अपने कैरेक्टर के एक एक भाव को और अपने कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से पकड़ा है। साथ ही उनका जो हरियाणवी टच इसके अंदर दिखाया गया है वो बहुत ही प्रभावित करता है। और बाबा निराला के साथी की भूमिका में आए चंदन रॉय सन्याल ने भी बढ़िया कार्य किया है और वो भी हर एक सीन में कन्विंसिंग लगे हैं। साथ ही कई अन्य कलाकारों जैसे कि अदिति सुधीर पोहेनकर, अनुप्रिया गोयनका, राजीव सिद्धार्थ और सचिन श्रॉफ ने भी प्रभावशाली अभिनय किया है। स्पेशल मेंशन की बात करें तो विक्रम खोच्चर यहाँ पर साधु की भूमिका में है और उन्होंने बड़ा ही प्यारा अभिनय किया है और उनका कैरेक्टर आपको बहुत ही स्वीट लगेगा। और साथ ही त्रिधा चौधरी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी हैं और उनके तीखे नैन नक्श आपके दिमाग में घर कर जाएंगे। और सत्ती की भूमिका में आए तुषार पांडे की इनोसेंस आपको किल कर देगी और आपके दिल में घर कर जाएगी। ओवरऑल अगर इस सीरीज के बारे में बात करूं तो ये सीरीज एक वॉचेबल सीरीज है, आप इस सीरीज को देख सकते हैं। ये सीरीज आपको एंटरटेन करने के साथ साथ एक सीख भी देकर के जाएगी। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज के अंदर कई सारी गालियां हैं, कई सारे इंटीमेट सीन्स हैं और कुछ जगह पर वायलेंस भी दिखाया गया है, तो फैमिली के साथ तो आप इस सीरीज को नहीं देख सकते हैं। अब अगर रहा सवाल मेरी रेटिंग का, तो मेरी रेटिंग है इस सीरीज के लिए 3 आउट ऑफ 5। तो मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल की बेहतरी के लिए आप अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।